इसी रिलेटेड मुझे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, डाउट है ओके। कि आप बोल रहे हो कि हम प्रेजेंट में वो सिचुएशन जान। प्रोवाइड कर रहे हैं पहले वाले कर्म को, हमारे हम्म। पहले जन्म के जो कर्म रहेंगे उनको हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिचुएशन, ताकि वो कर्म उसका विपाक दिखाए। करेक्ट। बट बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे ही कर्म करते हैं इन दिस प्रेजेंट लाइफ, बट फिर भी बुरा होता है। फिर भी उनके साथ बुरा होता है। जो आपका सवाल है बहुत ही प्यारा, और ये बहुत लोगों के मन में आता है कि यार हम इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हम अच्छा प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। और हम जब अच्छा कर्म करते हैं, क्या तो हमें आनंद फील नहीं होता है? हमें फील होता है प्लेजर। पर कभी कभार हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, यार मैं हमें अच्छा फील हो रहा है, पर हम देखते हैं उसको तो मुंह से ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि जो बुरा करता है उसे कभी बुरा फील होता ही नहीं है, उसके साथ भी बुरा होता है। पर समस्या ये है कि जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तब उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है। द माइंड ऐसे काम करता है कि माइंड बोलता है कि जब मेरा बुरा हो रहा है ना, तब सभी के साथ बुरा होना चाहिए, तब सभी दुखी दिखने चाहिए मुझे। मतलब जो बुरे लोग हैं, जब मैं दुखी हूँ तो उससे भी दुखी दिखना चाहिए, ऐसा मन को लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि हर एक का समय अलग अलग जगह होता है। आज आप दुखी हो, किसी और दिन दुखी होगा, पर कभी ना वो भी दुखी होगा, क्योंकि दुख इस संसार का परम सत्य है, आर्य सत्य है। पापी से पापी, ऐसा लगता है हमको कि अच्छे इंसान की जिंदगी में ज्यादा दुख होता है, पर ऐसा नहीं है। दुख तो हर एक के जीवन में, चाहे अच्छा इंसान हो या बुरे इंसान हो, हर एक के, क्योंकि हर एक के मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, अच्छे इंसान के मन में भी बुरे इंसान के मन में। और जिस जिसके मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, हर एक को दुख भोगना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि दुख सिर्फ अच्छे इंसान को। हाँ, ऐसा हो सकता है, ज्यादा दुख, कम दुख, पर वो किस रूप में है? वो तृष्णा के रूप में है। जिसकी तृष्णा ज्यादा होगी उसको दुख ज्यादा होगा। वो अच्छा इंसान आपको ऊपरी रूप से दिख रहा होगा अच्छा इंसान है, वो होगा भी अच्छा इंसान, पर हृदय में जो उसकी तृष्णाएं हैं वो बहुत गहरी है। उदाहरण के लिए, कोई अच्छा इंसान कभी कभार होता है, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं तुरंत किसी में अटैच हो जाता हूँ, तुरंत किसी भी विश्वास कर लेता हूँ। तो इस कर्म के फलस्वरूप मुझे बहुत दुख भोगना पड़ता है लोगों से। पर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो अच्छा कर्म करता हूँ, मुझे दुख नहीं भोगना चाहिए, नहीं, क्योंकि बुद्ध सत्य है। अगर मैं किससे आसक्त होता हूँ, मैं किससे अटैच हो जाता हूँ, किससे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो मुझे दुख भोगना ही पड़ेगा। दैट्स माई फॉल्ट। तो अच्छे इंसान की ये बात बुरी होती है कि वो किसी भी तुरंत दिल लगा लेगा, किसी को भी तुरंत एक्सपेक्टेशन रख लेगा, अटैच हो जाएगा। ये अच्छे इंसान की बुरी बात होती है, इसलिए उसे दुख लगता है कि दुख ज्यादा है उसके जीवन में। पर दुख सभी को वही है, बस उसकी तृष्णाओं के कारण। ज्यादा ज्यादा तृष्णा तो ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा, कम तृष्णा तो कम दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कि मतलब इंसान को किसी दिल लगता नहीं है, तो ज्यादा किसी का दुख भोगना पड़ता नहीं उसको। लेकिन उसके फलस्वरूप वो हमेशा अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है, पर उसको वो ऐसे ऐशो आराम में अपने मन को घुमा देता है, लॉस्ट इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो उसको उतना होता नहीं, पर आखिरी में वो एट द एंड उसका कुछ भला नहीं होता है। डिड यू गेट इट? मतलब यू समथिंग? मंगलो हाँ बोला। जी। मुझे ये पूछना है, अगर मन में अकुशल विचार जागता है, चित्त पे अकुशल विकार जागता है, और हम जान लेते हैं कि चित्त पे अकुशल विकार जाग रहा है, तो उसका कर्म बनता है या उसके संस्कार बनते हैं क्या? और एक उसके साथ कुशल कर्म और अकुशल कर्म, इसमें पर्दा किसका भारी होता है? क्योंकि अकुशल कर्म हम करते हैं जब हम अविद्या में रहते हैं, जब हमें प्रज्ञा से के मार्ग पे चलते हैं तो कुशल कर्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये इसका पूछना था। आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन क्या चालू है आपका? जीवन दे। एजुकेशन क्या शुरू है बोला आपका? बंदे, मैं तो जॉब करती हूँ, और थोड़ा सा ये में भी थोड़ा सा परियत्ति में सब थोड़ा सा छोटा मोटा डिप्लोमास किया है। एमए क्या शुरू है आपका पाली में? हाल ही में जी बनते। इसलिए आपने जब चित्त संस्कारों की कर्मों की वगैरह बात की, मुझे लगा ही कि आप जरूर कुछ इसमें कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो पंचस्कंद है, ठीक है, और स्पेशली जो 4 स्कंद है नाम के, वो मेरे साथ में रहते हैं, ठीक है, एक साथ, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। तो संस्कार भी साथ में बनते हैं, ठीक है। और वेदना और संज्ञा के आधार पर उसके संस्कारों की जड़ें पता चलती है, संस्कार कैसे बनेंगे, पत्थर वाले, पानी वाले, या उम, इसके रेती वाले, ठीक है। तो संस्कार रहेंगे, और संस्कारी कर्म है, क्योंकि
भगवान ने कहा ना, चेतना कम्मंग वदामि भिक्खवे, कि चेतना ही कर्म है ना, कि जो चेतना से करेगा वैसा कर्म बनेगा। और चेतना क्या है? संस्कार है, चैतसिक है ना चेतना, और चेतना क्या है? संस्कार है। तो संस्कार ही कर्म है देखा जाएगा। तो अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान से बन रहा है, और विज्ञान पच्चय नाम रूप। समझ रहे हैं आप? समझ गए? तो चेतना पे संखारा मीन्स अगर चेतना जागी तो उसका रूपांतर संखार में हो जाता है। चेतना ही संस्कार है। चेतना ही संस्कार है। जो लेकिन अगर चैतसिक में 52 हाँ, प्रकार के संस्कार, चैतसिक 52 प्रकार के चैतसिक होते हैं, उसमें से 2 छोड़ के बाकी पूरे के पूरे जो 50 है वो संस्कारी है। थोड़ा समझ में नहीं आया बनते। मीन्स मेरा ये कहना था कि हम सती में आके जान गए कि अभी ये हो ऐसा विचार आया है मन में, तो फिर उसका परिणाम मीन्स लेकिन वो जान गए कि ऐसा विचार बन रहा है, तो उसको अगर हमने वहीं पे रोक दिया तो उसका कुछ परिणाम होता है कैसा? नहीं, और देखिए डिपेंड करता है। देखिए आपने जब सोचा, जब आपके मन में अकुशल विचार आया, वो एक अलग कर्म, ठीक है। और जब आपने जाना कि ये अकुशल है, वो अलग चित्त। देखिए वो चित्त से अलग है जब आपके मन में अकुशल चेतना उत्पन्न हुई, ठीक है। और जब आपने जाना कि ये अकुशल चेतना है, वो चेतना अलग है, जानने वाली चेतना। तो हाँ, उसका तो कर्म बना होगा जिसमें आपने चेतना जब अकुशल जाना, पर आपने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, तो उसका गंभीर परिणाम नहीं होगा। आपने से तुरंत उस प्रवाह को वहीं पे रोक लिया, उस जड़ को वहीं पे काट दिया, तो उसका पेड़ आगे बढ़ेगा नहीं। अब भगवान ने कर्म के सिद्धांत नहीं बताया है। कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी चेतना ऐसी जिसका परिणाम मिलता ही नहीं मिलता। तो हाँ, आपने जान लिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, तो हाँ उसका विपाक आपको आगे नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कि चेतना उस समय कैसी थी वो। पर आपने जान लिया तो प्रभाव कट गया उसका, वहीं पे रुक गई वो चेतना। पर भगवान ने कहा है तीसरे आर्य सत्य में कि इसको बार बार जानना पड़ता है, इसको बार बार त्यागना पड़ता है, बार बार छोड़ना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। वो एक बार छोड़ने से पता काम नहीं होता है। जैसे कि आप बोलोगे मेरे को शहद खाना छोड़ना है, और फिर 3 घंटे बाद आपको शहद खाने की इच्छा हुई, पर आपने कंट्रोल कर लिया, और नहीं मुझे नहीं खाना, और आपने नहीं खाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से खाने की इच्छा नहीं होंगी, बार बार होती रहेंगी। और तब तक आपको हमेशा प्रयास करना है जब तक कि वो पूरा संस्कार पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, छूट नहीं जाता। ठीक है, और कोई उसमें समझाना और कुछ? जी बंदे समझ गए। अभी कुशल का पर्दा भारी होता है या अकुशल का पर्दा ऐसा? और बनते फिर अकुशल का परिणाम मीन्स अगर कुशल ज्यादा किया तो अकुशल का भी परिणाम वो तो समता से भोगने की तैयारी रहती है। फिर भी एक जानना था बनते। मिलिंद प्रश्न में दिया हुआ है, सेशन निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। पूरे मिलिंद प्रश्न में जी आप बनते। इंडेक्स देखिएगा, इंडेक्स में अकुशल प्रश्न पे वहां पे दिया है, 2-3 जगहों पे बहुत तरह एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां पे आपको समझ जाएगा। अभी बताया जाऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आज जाना है तो मेरा नंबर है यहाँ पे, आप अपना नंबर से मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जी जी। ओके, मिलिंद प्रश्न में आप इंडेक्स में देख लीजिएगा, कुशल अकुशल पे पाप भारी के पुण्य भारी उसमें दिया हुआ है। तो डायरेक्टली प्रश्न चाहिए उस पे कि पाप भारी या पुण्य भारी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया है वहां पे। धन्यवाद बनते। हॅलो. हाँ बोलिए कशी। मला काही कशी मुझे कोई सवाल नहीं पूछना बनते जी, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हाँ। अपना जो विपाक की बात चालू थी, जब ये ना कर्म तो है, लेकिन कर्म का फल होना मतलब विपाक होना, तो वो डिपेंड करता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि असैव नाच वाला नहीं, मतलब मूर्खों की संगति मत करो। अगर हम मूर्खों के साथ में रहते हैं तो हमारे अकुशल ही फलित होंगे। बुद्ध ने कहा है कि पति रूप देशवासच, योग्य वही जगह पे रहो। अगर हम ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे बहुत बीमार पड़ते, पानी ठीक नहीं है, तो वहां पे भी हमारे अकुशल कर्म ही फलित होंगे। और भगवान ने ये भी कहा है कि मन साचे पद उठे ना। अगर हम अकुशल मन से अगर बोलते या कार्य करते हैं तो तत्वनंग दुख मनवेती चक्कंग व वाहतो पदंग। तो मतलब ऐसा है कि अगर हम शिविर में चले जाते हैं तो हम बहुत प्रसन्न मन से रहते हैं, मैत्री वगैरह करते हैं। आने के बाद हम देखते हैं तो हमारे बहुत पुण्य कर्म ही फलित फलित होते जाते हैं। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये जो है डिपेंड,
ये अपने चित्त पे रहता है या फिर हमारे साथ हम किसकी संगति करते उस पे, या फिर हम कौन से जगह पे, कैसी जगह पे रहते हैं उस पे डिपेंड करता है हमारे कुशल अकुशल का परिणाम आना। और वैसे भी हमारे कुशल से ज्यादा अकुशल ही होते हैं। भगवान ने ऐसा कहा है कि 4 महासमुंदर का जो पानी है ना, उतने हमारे कर्म है। अगर उस पे हम एक जो क्या घास का अगर एक पत्ता डालते और बाहर निकालते, बुद्ध कहते उसमें जितना पानी आया वो पुण्य है, और जितना बाकी 4 समंदर में बचा वो सभी अकुशल कर्म है, पाप है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और मैंने जैसे बताया भी था कंडीशंस ये, और जैसे भी हम श्रोतापन्न बनते ना, सभी अकुशल एक साथ खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमारे अपाय नहीं रहता हमारा। ठीक है भंते जी, जैसे मैंने बताया धन्यवाद। भी था यहाँ पे कि पहले ही कंडीशंस, जैसे कि पति रूप देश वासोच कल्याण में तो अस्य वनाश बालानम, इन्हीं तरह की क्या हो जाता है कि कंडीशंस, वैसे जैसे पठान में कहा गया ना, पठान में जैसे प्रत्यय को इंग्लिश में कंडीशंस कहते हैं, तो मैं बार बार वही बोल रहा था कि कंडीशन जैसे प्रोवाइड करेंगे वैसा विपाक आएगा, जैसे प्रत्यय देंगे वैसा विपाक आएगा। तो और किसी कोई सवाल? कृपया करके आप लोग एक बार फिर से ये यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा और प्रेरणा लीजिएगा, और देखिएगा कि कौन से कर्म से कौन सा लक्षण प्राप्त होता है। तो जो निराशा आती है अपने जीवन में कभी कभार कि अरे मेरे जीवन में मुझे ये प्राप्त हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या उसको ये प्राप्त हो रहा, उसको प्राप्त हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कर्म में करने से प्राप्त हो रहा है, और हमने भी वो कर्म करना चाहिए। इसके अलावा में जो नोट्स है, नोट्स मैंने सालवे जी को दिए है, वो ग्रुप में डाल देंगे आपको। वो नोट्स में भी शॉर्ट में पता चल जाएगा, हिंदी में भी उसमें दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, राजा होने पर क्या फल है, बुद्ध होने पर क्या फल है, ये सब उसमें लिस्ट, इसमें जो लिस्ट में पूरा बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री, बेसिक बुद्धिज्म, बेसिक बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, बुद्धिज्म के पंथ वगैरह वगैरह, जैसे चैप्टर्स में ऐसे हम क्लासेस के रूप में जो शॉर्ट कोर्स बोलिए या क्रैश कोर्स बोलिए, वैसा लेने वाले हैं जल्दी बच्चों के लिए। तो अगर आपको इच्छा होगी कि आपके बच्चों ने जानना चाहिए कि बुद्धिज्म की क्या फिलोसॉफी है, बुद्धिज्म में कितने पंथ है, बुद्धिज्म का इतिहास कैसा रहा, तो शॉर्ट में ऐसा हम क्रिएटिव रूप में पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए मैं भी स्लाइड्स बना रहा हूँ बच्चों के लिए, तो जल्दी आएगा तो लगता है, तो ग्रुप में जो है, परिधि ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहली बात क्या हो जाता है, परित्राण में जो हम बोलते हैं या जो सुत्त है, अगर आप परित्राणी किताब देखेंगे तो कुछ कुछ सुत्त है, कुछ गाथा है, ठीक है, कुछ वंदना है, कुछ संकल्प है। ये देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सुत्त है वो उपदेश है, जो गाता है उसे आप गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, गाथा मतलब कभी भी गा सकते हैं आप उसे, जब भी मन ये हो। जैसे महामंगल गाथा, ये गाने लायक है, गा के गाइए मस्त। जय मंगल गाथा, ये भी गाने लायक गाथा है। नरसिंह गाथा, ये भी आप गा सकते हैं। तो जो गाथा है कभी भी बोल सकते हैं मन को शांत करने के लिए, जब भी मन अशांत हो गया तो गा के बोलिए मस्त। जैसे वो है चकवरंग की तरह तसुपा, तो नरसिंह गाने लायक है, तो आपका मन भी शांत होगा। तो गाथा कभी भी गा सकते हैं। और जो सुत्त है, जैसे कि कौन से सुत्त है, जैसे भुजंग सुत्त है ना, सॉरी भुजंग परित्त है। जैसे सुत्त कौन से है, महामंगल सुत्त भी है। जैसे महामंगल सुत्त, ये जो सुत्त वाले उपदेश है उसको क्या करना पड़ता है, पर जैसे पराभव सुत्त, पर जो सुत्त है ये जानने के लिए है, समझने के लिए, उसको समझिए। रतन सुत्त, ये क्या है, जानने के लिए, समझने के लिए, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। और जैसे, और जो परित्त है वो रक्षा के लिए है, जैसे भोजंग परित्त, आठनाट्य परित्त, ये रक्षा के लिए, जब आपको लगे कि मेरे को रक्षा की आवश्यकता है जैसे, तो तब वो बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पे एक क्लास लूंगा कभी, एक क्या बोलते हैं अपना, गाथा का एक्सप्लेनेशन पे, तब मैं आपको समझाऊंगा ये। हाँ, तो पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिस डज करप्ट
corruption and accumulate money and exploit weaker section by doing bad karma, still they remain at the top. How come this happens? Okay, first of all tell me your age. What's your age? Okay, so आप जो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, why they are on the top of the position. The thing is that we are looking just the bad karma of the present life. Okay, first of all we have to see that I have already explained you that there are so many types of karmas. क्योंकि वहां पे कई तरह के कर्म होते हैं। वो कर्म ऐसे कर रहे होंगे कि तो उनके कुछ कुशल कर्म का ऐसा प्रभाव होगा जिसके कारण वो उनके पाप कर्मों का फलीभूत नहीं हो पा रहा है ना। एक बार समय आने दीजिए, मैंने 4 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें से एक कर्म ऐसा होता है जिसका फल तुरंत मिलता है 7 दिनों के अंदर, जिससे कहते हैं दीप्ति धम्म वेदनीय कर्म। जिस ऐसे कर्म होते हैं, अगर वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म दीप्ति धम्म वेदनीय कर्म हो गया तो उसका फल 7 दिनों के अंदर मिलेगा। दूसरा, एक कर्म ऐसा होता है कि उसका कर्म 1 साल बाद मिलेगा। वो कर्म का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि अभी नहीं मिलेगा, फल उसका 1 साल बाद मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसका फल मिलेगा ही नहीं, वो बहुत सूक्ष्म कर्म हो जाते हैं किसी और कर्मों के प्रभाव के कारण। तो अभी डिपेंड करता है कि वो जो कर्म कर रहा है वो किस कोटि में गिना जा रहा है वो कर्म, है ना। तो इस कारण हमें लग रहा है कि फल नहीं पर कभी ना ये फल मिलेगा। और क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। अरे वो कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, दुख हर एक के जीवन में है। आप ये बात समझिए कि उसे दुख मिलेगा, बस हमें दिख के नहीं गिरा कि उसे दुख कब मिल रहा है। हमको लग रहा है कि वो ऊंची पोजीशन पे है या उसके पास बड़ा घर है तो सुखी है, ऐसा नहीं है। हमने उसके मन में तो झांक के देखा कि उतना कितना कितना परिचय से कि हमारा एक उपासक है, बहुत कमाता है, वो बहुत कमाता है, अच्छा बड़ा घर खरीद लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, 2 अच्छा अच्छा सब कुछ है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि उसको इतना टेंशन रहता है, इसको पैसे देना है, उसको पैसे देना है, इससे पैसे लेना, उसको टेंशन, उतने टेंशन में रहता है वो। कभी कभी बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल लेता है। तो बाहर रूप से दिखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि सुखी होगा, और उससे अंदर रूप से उतना ही प्रेशर रहता है। जैसे आप देखिए जो बड़े बड़े अहदे पर रहते हैं पुलिस वाले, उनको बहुत टेंशन होता है अपने से ऊपर ही लोगों का, नेताओं का, इसका उसका। तो हर एक चीज में दुख है, भगवान का प्रथम सत्य है कि दुख है। ठीक है, और कोई? वंदामी बनते जी। हाँ जी बोलिए। जी बनते जी, मेरा ये सवाल था कि हमें पता है गौतम बुद्ध की मृत्यु वो मशरूम खाने से हुई थी, तो उनको 3 महीने पहले ही पता था कि महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो उनको पता था, फिर भी उन्होंने वो मतलब क्यों एक्सेप्ट किया जो देखिए ना, भोजन दान? चिंदू ने बोला था भगवान मैंने बड़ी श्रद्धा से बनाया है आपके लिए। भगवान ने पहली बार मना किया, पर दूसरी बार जब उससे के प्यार से कहा कि भगवान मैंने बहुत ही प्रेम से मेहनत से बनाया है, श्रद्धा से, तो भगवान ने स्वीकार किया। और दूसरी बात, भगवान ने मार को पहले वचन दे दिया था कि ठीक है मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, मतलब मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगा। तो और जब भगवान ने अपने प्राण त्याग दिए थे कि हाँ अभी भगवान ने अपने जो प्राण संस्कार है, आयु संस्कार है, छोड़ दिए थे, तब भूमि कंपित हुई थी। तो भूमि कंपित होने पर भगवान आनंद ने देखा कि भूमि कंपित हुई, तो भगवान के पास गया और भगवान को पूछा कि भगवान भूमि कंपित क्यों हुई। तब भगवान ने कहा कि मैंने अपने आयु संस्कार छोड़ दिए, अब मेरी आज 3 महीने बाद मृत्यु निश्चित है। तब तो कोई कारण चाहिए मृत्यु के लिए, तो वो कारण बना। और भगवान ने कहा भी है कि ये 2 भोजन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, एक सुजाता की खीर और दूसरा चुंदक का भोजन। तो कोई ना कोई निमित्त चाहिए ना मृत्यु के लिए, तो वो भोजन रहा निमित्त, उनका कारण। और दूसरी बात कि जब आनंद कहता है कि भगवान आप मत जाइए, आप मत छोड़िए, तब भगवान ने कहा आनंद मैंने तुझे इतनी बार कहा कि मैं चाहूँ तो कल भर जी सकता हूँ, लेकिन तब तूने आशा नहीं किया, और अब मैं मार्ग को अपने शब्द दे चुका हूँ। तो मैं तब भगवान ने कहा कि मैं इस तुच्छ मनुष्य जीवन के लिए अपने वचन झूठे साबित नहीं कर सकता हूँ, तो मार्ग को ऑलरेडी वचन दे चुके थे, तो इसलिए ये कारण थे। ठीक है, ठीक है समझा? बनते जी, हाँ ठीक है। लेकिन आपके अब ठीक है में लग रहा है कि आपको संतुष्ट नहीं हुए। नहीं 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 जी, संतुष्ट है हूँ। लेकिन बनते जी और एक क्वेश्चन है उसी के ऊपर कि हम बोलते हैं अच्छे कर्म करने पर बहुत अच्छी मृत्यु के समय
मतलब कुछ परेशानी नहीं होगी या बहुत सुखद मृत्यु आएगी। और भगवान गौतम बुद्ध ने इतने कर्म किए, मतलब ये इतने सब बौद्धत्व प्राप्त हुआ उनको, और उनको मरते समय ये उतनी पीड़ाएं क्यों हुई थी फिर? नहीं, यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा ये हो जाता, मिसकंसेप्शन हो जाता है कि देखिए जो मृत्यु का जो क्षण है, अगर आप देखेंगे उनका, और वो जो है भगवान ने, अगर एक जगह भगवान ने बताया भी है कि उनके पूर्वजन्म में कर्म थे अकुशल कुछ। जैसे कि भगवान बुद्ध को बहुत लंबे समय बाद प्राप्त हुई, 6 साल लगे बुद्धत्व प्राप्त होने के लिए। क्यों? फिर उन्होंने पूर्वजन्म में उन्होंने एक इसको बोला था, एक काश्यप जब बुद्ध तपस्या करने के लिए बैठे थे तब बोला था कि यार ये मत मुंडा थोड़ी तो दुर्लभ बोधि प्राप्त करेगा, सिर्फ थोड़ा सा वाक्य बोला था, तो उस अकुशल कर्म से उनको 6 साल कठोर तप करना पड़ा। वरना इसके पहले वाले बुद्ध को जैसे गुरु तक किया वैसे बुद्धत्व प्राप्त। तो ऐसे कई सारे जो उनको ये जो दुख देखने पड़े इस जन्म में, चाहे वो पीठ दर्द हो, या फिर देवदत्त आक्रमण हो, या फिर ये जो भी ये चुंदा का जो भोजन है, ये सारे उनके पूर्वजन्म जो उन्होंने अकुशल कर्म किए, उस कर्म के प्रभाव, उस कर्म के प्रताप से उनको ये दुख भोगना है। तो जो भी पड़ता है वो पूर्व जन्म के कर्म के फल से है। लेकिन उनकी मृत्यु फिर भी सुखदी हुई, क्योंकि जब वो मृत्यु के लिए बैठे उस वन में कुशनारा में, तब उन्होंने अनुलोम प्रतिलोम का ध्यान किया। वो पूरा ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान से होते हुए चौथे आखिरी ध्यान से अनुलोम प्रतिलोम किया, और तब उनको कुछ भी वेदना, वो दुख वेदना अनुभव नहीं हुई। तो जब मृत्यु का जो क्षण होता है तब उनका जो चित्त उत्पाद होता है वो कुशल चित्त उत्पाद ही होता है, तब इनको दुख नहीं होता है। अगर जो उनके पाप होंगे उसका कर्म भोगना पड़ेगा, के बाद जो मृत्यु का क्षण रहेगा वो ही रहेगा उनका, वहां पे उनका दुख नहीं रहेगा। तो जो दुख भोगना पड़ रहा है वो उन्हें कर्म कारण भोगना पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ से उतरता है यार? ठीक है। हाँ भंते जी, साधु और कोई प्रश्न? साधु साधु।